हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली गुप्ता, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीजीपीएल। आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीबीटी में फोर्थ सेमेस्टर में चलने वाले सब्जेक्ट एनएफटीएल के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। सिलेबस की पहली यूनिट रिलेटेड है नेटवर्क से। तो आपको पहली यूनिट में बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। पहला तो ये कि टू पोर्ट नेटवर्क कितने तरह का होता है, कितनी तरह से हम उसे बना सकते हैं, और फिर मेनली दो तरह के नेटवर्क्स का हमें एनालिसिस करना है। वो है सिमेट्रिकल नेटवर्क और दूसरा एसिमेट्रिकल नेटवर्क। इन दोनों तरह के नेटवर्क्स के बारे में हमें उनके जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, उनके फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके फॉर्मूले देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। सेकेंड यूनिट जो है वो बिलोंग करती है अटेनुएटर्स को। तो आपको अटेनुएटर्स के बारे में जानना है कि अटेनुएटर को किस तरीके से बनाया जाता है, कितने तरीके की कॉन्फ़िगरेशन उसमें पॉसिबल है, उसकी डिज़ाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं, और अटेनुएटर्स की कौन सी यूनिट ऑफ अटेनुएशन है जो अटेनुएशन को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एनएफटीएल हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एनएफटीएल बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कोई भी सर्किट है वो कुछ कंपोनेंट्स को मिला के बना होता है, और वो जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क, फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम इस एक सब्जेक्ट में इंक्लूड करेंगे। और सबसे पहली यूनिट आपने देखी नेटवर्क्स के बारे में है। एटेनुएटर नेटवर्क्स का ही एक पार्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये एक बीच का कंपोनेंट है जो ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ होता है और जो नेटवर्क में भी यूज़ होता है। तो इसलिए हमें एटेनुएटर का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट यूनिट है फिल्टर्स के बारे में। तो हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है नेटवर्क, फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, तो सेकंड पार्ट फिल्टर्स है। फिल्टर्स बेसिकली किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम यहाँ क्या फ़िल्टर करेंगे, कोई सामान फ़िल्टर आउट नहीं करना है हमें। हमें जानना है कि जो सिग्नल्स हैं वो बहुत सारे सिग्नल्स को मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स होता है। तो इन सिग्नल्स को हम किस तरह से, किस कंपोनेंट या किस डिवाइस की मदद से, किस सर्किट की मदद से हम फ़िल्टर करते हैं। तो किसी भी सिग्नल को अगर हमें प्योर बनाना है, आउटपुट में जो भी मिल रहा है हमको बहुत अच्छा मिले, प्योर मिले, उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, तो उसके लिए हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ़िल्टर्स के बारे में हमें जानना है, उनका डिज़ाइन हमें समझना है, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, जो कि फ़िल्टर्स के बारे में है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन आपके सिलेबस का लास्ट पार्ट हुआ ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइन हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर वायर्स चलते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके से काम करती हैं, ये कितने तरह की होती हैं, या किन कंपोनेंट्स को मिला के बनाई गई हैं, उनके कौन से पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उन पैरामीटर्स को हम कैसे, उनमें से जो अच्छे पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे बढ़ाएंगे, या जो ख़राब पैरामीटर्स हैं जैसे कि लॉसेस, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या एक ट्रांसमिशन लाइन के आगे दूसरी ट्रांसमिशन लाइन अगर लगा दी जाए, ऐड कर दी जाए, तो क्या हमें मिलेगा आउटपुट में। ये सारी चीज़ों को एनालाइज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो बेसिकली एनएफटीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत मेन इम्पॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क्स, फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। इन तीनों के बारे में हम इंक्लूड करके स्टडी करेंगे।
ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल इन सभी दोनों ब्रांचेस में होता है। तो इसलिए हमें इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इसमें हम बेसिकली एप्लीकेशन, एनालिसिस, थ्योरी, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आपका सिलेबस बेसिकली 4 यूनिट्स में ही डिवाइडेड है, 4 मेजर यूनिट्स में। पहली नेटवर्क्स के बारे में, दूसरी अटेन्यूएटर्स के बारे में, तीसरी फ़िल्टर्स के बारे में और चौथी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। अगर बुक्स की बात करें, जो बीटी में टेक्स्ट बुक्स रिकमेंड करी गई हैं वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क फ़िल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइंस बाय ए.के. चक्रवर्ती। ये धनपत राय एंड सन्स की बुक है। अगर आपको इनमें से जो भी बुक समझ में आती है आप उस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। सभी में कुछ कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट बुक ज़रूर से सारा कुछ कवर करती है, बाकी नीचे की जो बुक्स हैं उनमें आपको कुछ कुछ पार्ट्स मिल जाएगा। और स्वयं पोर्टल पर भी कई सारे कोर्सेस चलते हैं जिनमें आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमने सिलेबस के बारे में जान लिया, तो अब हम सिलेबस का हर एक पार्ट 1 बाय 1 स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।